नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के अब लगभग 6 से 7 दिन बचे हैं। तो आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन कि सर एग्ज़ाम होगा नहीं होगा 13-14 को। दूसरा ये कि सर एग्ज़ाम जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है तो डर लग रहा है ना? तो ये 2 चीज़ें हैं यार। ये अभी इस टाइम पे क्या होता है कि जो बच्चों की थोड़ी तैयारी कम होती है ना, तो वो बच्चे ऐसी बातें करते हैं कि एग्ज़ाम आगे खिसक जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आपको मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी बातें करनी चाहिए, क्योंकि एक सफिशिएंट जो टाइम था वो आपको मिल चुका है। और रही बात एग्ज़ाम 13-14 की, तो एग्ज़ाम 13 और 14 को ही होगा। 3 जो शिफ्टें बताई हैं, है ना? तो 99% यही है, क्योंकि मैंने बात करी थी तो ड्यूटियाँ भी लगभग जो स्टाफ की जो ड्यूटियाँ लगनी होती हैं तो वो उनका शेड्यूल तैयार हो रहा है। तो 99% तो यही है कि 13-14 को एग्ज़ाम होना ही है। और आप आगे का कुछ भी नहीं सोचें। ये जो फालतू की चीज़ें एग्ज़ाम के टाइम में होती हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। जो बच्चा सीरियसली तैयारी करता है वो तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन कुछ जो बच्चे जिनकी तैयारी किसी वजह से नहीं हो पाती है, तो वो फिर ऐसी चीज़ों में ध्यान देते हैं। दूसरी चीज़ जो आ रही है कि सर एग्ज़ाम का डर लग रहा है, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। तो यार मैं एक बात बोलना चाहूँ था, कोई युद्ध लड़ने थोड़ी जा रहे हो। किस चीज़ को डर लग रहा है अपन? कोई या है को नहीं कि अपन कोई गोली मारोगे बटे बटे जाके एक पेपर देना है। सेम जय अपन जितना मॉक टेस्ट लगाया वो टाइप से केवल एक टेस्ट देना है। ये समझ के जब अपन जाएंगे एग्ज़ाम में, तो अपन आराम से वो पेपर कर पाएंगे और अच्छे से अपन उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, और अपन जो एग्ज़ाम का प्रेशर है उसको ओवरकम कर पाएंगे, है ना? क्योंकि होता क्या है कि अपने साथ अपन उन चीज़ों को इतना नेगेटिव लेते जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करूँगा, ये नहीं होगा तो क्या करूँगा। यार एक एग्ज़ाम इंसान की सक्सेस को डिफ़ाइन नहीं करती है, एक इंसान के जीवन को डिफ़ाइन नहीं करती है ना? तो इतना लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? और आराम से रहो। जो आपने टेस्ट दिए हैं उन पे बिलीव करो, आपकी मेहनत पे बिलीव करो, गॉड पे बिलीव करो, माँ बाप के, टीचर के, जो भी आपके टीचर्स हैं उनके आशीर्वाद पे बिलीव करो। बहुत अच्छा होगा। बहुत वैकेंसियाँ हैं, और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कैरी करना ही नहीं है एग्ज़ाम के टाइम में। एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। या जो 7-8 दिन बचे हैं, और अब आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, केवल एक मॉक टेस्ट लगाना है एग्ज़ाम से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, ठीक है? और उसके अलावा अब जो 7 दिन बचे हैं उसमें केवल और केवल आपको सिलेबस को रिवीजन करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। एक एक टॉपिक जो आपने पढ़ रखा है केवल उन्हीं को। नए टॉपिक, नया कोई चीज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यदि आप नया ट्राई करने जाओगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। उल्टा का आप पे प्रेशर आएगा कि मुझे ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। जितना पढ़ा है उस पे ही अपनी मेहनत पे विश्वास करो, वही आपका सिलेक्शन करा देगा। 1, 2, 4, 5 टॉपिक यदि रह गए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 1-2 क्वेश्चन आएंगे इतने टॉपिकों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, है ना? तो प्रॉपर अपनी मेहनत पे जाओ विश्वास करके। और दूसरी चीज़ ये कि एग्ज़ाम का कोई लोड नहीं लेना है। आराम से जाओ, कूल डाउन रहो एक जो भी एग्ज़ाम हॉल होता है उसमें, और आराम से, जैसे ये कि एक मॉक टेस्ट लगाना है, अभी 2 घंटे का टाइम है, उसमें लगा कि मुझे फ्री होना है। बस इस माइंडसेट के साथ जब जाओगे तो यकीन मानना पेपर बहुत अच्छा होगा, और गलतियां होने की संभावना भी कम हो जाएंगी। और जितना आपका बिलीव अच्छा होगा अपने आप पे, कॉन्फिडेंस जितना अच्छा होगा उतना ही पेपर अच्छा होगा, है ना? तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हो आप लोग कि मैं कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, वहाँ सामने से गोली आएगी, मर जाएंगे, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक एग्ज़ाम देना है, जाके एग्ज़ाम दो, और बस बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो सब कुछ अच्छा करेगा जो भी करेगा, है ना? तो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले मैं वीडियो बनाऊंगा कि अपने को किस तरीके से क्लास में, जब क्लासरूम का जो प्रेशर है, उस एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करना है ना? और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। मैं आपके कमेंटों का ही रिप्लाई देने के लिए वीडियो बनाता हूँ, जो जो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे वीडियो बनाना चाहिए, है ना? तो और आराम से 7 दिन बचे हैं, तो उसमें अच्छे से आप अपनी तैयारी करके और फिर एग्ज़ाम हॉल में जाना, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं और नई चीज़ों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।